हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप फिट एंड फाइन हो गए आप सब। और आज के सेशन के लिए सभी रेडी होंगे। और आपने बिजनेस सभी देख चुके होंगे, आई होप सभी फॉर एवर का बिजनेस देख चुके होंगे। और काफी पर्सन ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी जस्ट बिजनेस को 2 दिन पहले देखा होगा। तो आज मैं आपको देखो, हमें बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो हमारे माइंड के अंदर बहुत सारे डाउट होते हैं और बहुत से ऑब्जेक्शन जो हमें आगे इस बिजनेस में आते हैं। तो आज मैं आपको उन टॉपिक के ऊपर पूरा कवर करूंगा, आज मैं आपको नॉलेज दूंगा। आई होप अगर आप ये मीटिंग पूरी एंड तक अटेंड करते हो तो आपको लाइफ में बहुत जल्दी इस बिजनेस में सक्सेसफुल मिल मतलब आप बहुत जल्दी इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हो। तो आपने ये मीटिंग एंड तक लगानी है और ज्यादा नहीं, सिर्फ 40 से 50 मिनट का टाइम हम रखेंगे इस मीटिंग के लिए। तो 40 से 50 मिनट आपने अपनी फोन की नोटिफिकेशन बंद रखनी है और इस सेशन को सभी बैठ के लगाएं। कहते हैं कि अगर आप बैठे बैठे मीटिंग लगाते हो तो मैं बताता हूँ आपका 50% दिमाग कैच करता है किसी बात को। अगर आप किसी मीटिंग को बैठ के नहीं, अगर आप किसी मीटिंग को पढ़े पढ़े लगा रहे हो, ठीक है, तो आपका 17% दिमाग सोता होता है। तो आप इस मीटिंग को बैठ के लगाएं। और मैं आज आपको देखो, अब पूरे डाउट क्लियर करूंगा अब मैं आपके कि ये बिजनेस में जैसे हम आते हैं तो हमारे माइंड के अंदर बहुत सारे डाउट होते हैं कि क्या हमारे साथ फ्रॉड हो जाएगा, कंपनी भाग गई तो, ठीक है। और भी बहुत सारा हमारे अंदर जो भी डाउट होते हैं आज हम सब क्लियर करेंगे। बहुत सारे पर्सन ये सोचते हैं कि क्या हमें प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। काफी पर्सन के माइंड के अंदर एक चीज होती है, क्या हमें डोर टू डोर सेलिंग करना पड़ेगा, क्या हमें यहाँ पर चैन बनानी पड़ेगी, लोगों को जोड़ना पड़ेगा। आज आपको सब कुछ मैं क्लियर करके जाऊंगा। और बहुत सारे लोगों को अभी ये भी लगता है जब वो बिजनेस में आते हैं कि अब इस बिजनेस के अंदर सिर्फ ये बिजनेस तो वही लोग कर सकते होंगे जिनके पास पैसा होता है, या इस बिजनेस के लिए वही लोग कर सकते हैं जिनके पास जो फ्री होते हैं, जो बेरोजगार होते हैं। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये बिजनेस तो वही लोग कर सकते हैं जिनके अच्छे स्किल्स होते हैं, जिनके पास अच्छी एजुकेशन होती है। तो आज देखो मैं आपको सब क्लियर करके जाऊंगा। और मैं आपको ज्यादा नहीं अपने बारे में, पहले मैं आपको, अगर आप मेरी थोड़ी सी जर्नी सुनोगे तो आपको मेरी जर्नी सुनने के बाद आपके काफी डाउट तो वहीं पर क्लियर हो जाएंगे। आप एक चीज बोलोगे कि यार अगर ऐसे पर्सन यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते। तो आज मैं आपको अपनी जर्नी बताता हूँ, पहले थोड़ा सा, नहीं ज्यादा नहीं, क्योंकि आज जो टॉपिक है वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर है और ऑल डाउट क्लियर के ऊपर है। लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा अपनी जर्नी है वो 5 मिनट के अंदर मैं आपको क्लियर करता हूँ, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके हैं, बहुत सारे डाउट हैं जो आज आपके वो क्लियर होने को है। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। मैं अपना स्क्रीन अभी शेयर कर लेता हूँ। ज्यादा मैं अभी आपको अपनी जर्नी बता देता हूँ जिसमें आपके बहुत सारे, एक सेकंड। तो मैं अपनी जर्नी है जो आपको अभी 5 मिनट के अंदर क्लियर करूंगा कि मैं इस बिजनेस में कैसे आया और मेरी लाइफ में बिजनेस बाय चांस कैसे आया था और कैसे मैंने इसमें स्टार्ट किया। तो आज मैं आपको सबसे पहले वेलकम आप सभी का इस वंडरफुल बिजनेस के अंदर और वंडरफुल अपॉर्चुनिटी के अंदर। तो स्टार्ट करता हूँ, नाम अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अकरम है और मैं हरियाणा में पंचकुला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और इस सिस्टम में आज मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। और इस सिस्टम से पहले अगर मैं बात करूँ, देखो मेरी जो लाइफ थी, मैंने देखो स्टडी की है पंचकुला सेक्टर कॉलेज से, मैंने ग्रेजुएशन बीए की है और उसके बाद मेरा एक डिप्लोमा भी चल रहा था। अभी डिप्लोमे में मेरा 1.5 साल हुआ था। मैं आपको अभी सब पिक के साथ क्लियर करता हूँ। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये बिजनेस मेरी लाइफ में कैसे आया। आपको ये बिजनेस सोशल मीडिया से पता लगा होगा, आपको ये बिजनेस किसी दोस्त ने बताया होगा, आपके किसी रिश्तेदार ने बताया होगा। ये बिजनेस हमारी लाइफ में बाई चांस ही आता है। तो मेरी लाइफ में कैसे आया था, ये मेरे कुछ कॉलेज के फ्रेंड है, मिस्टर रोहित और मिस्टर गुरपाल, जो आप सामने चेक कर रहे हो, ठीक है। ये गाड़ी के पास खड़े मिस्टर गुरपाल रोहित और जो मिस्टर गुरपाल जो चेयर पे बैठे हैं। तो इन्होंने मुझे बिजनेस बताया था, मेरे कॉलेज के फ्रेंड थे। और मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि अब हमारी कॉलेज टाइम की पिक, ये हमारी कॉलेज टाइम की पिक आप चेक कर रहे हो, इसमें आपको नजर आएगा। ये मिस्टर रोहित जो क्लासरूम में मेरे साथ में है और मिस्टर गुरपाल जो आप चेक करो कॉलेज के गेट के सामने खड़े हैं। तो इन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया था। और जब इन्होंने बिजनेस के बारे में बताया था तो मेरे अंदर बहुत सारे क्वेश्चन खड़े हो गए थे कि यार ये बिजनेस तो मैं नहीं कर पाऊंगा शायद, क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल नहीं है और ना ही मुझे कोई एक्सपीरियंस है और ना ही मैंने कोई प्रोडक्ट बेचना है काम किया और ना ही मेरा कोई फ्रेंड सर्कल है और ना ही मेरे पास कोई अच्छी एजुकेशन है, क्योंकि आपको पता है कि बीए के अंदर बिजनेस नहीं बताया जाता। तो उसके बाद
मैं थोड़ा प्रैक्टिकल मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो डिप्लोमा था मैं कैसे करता था। मैं स्टार्टिंग से अगर आपको बताऊं कि हम गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजों में पढ़े हैं, ठीक है। बहुत सारे पर्सन का भी एक डाउट होता है कि उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं नाइट जॉब करता था। 4500 रुपए की मैंने जॉब की है, नाइट जॉब, ठीक है। वो 4500 रुपए की जॉब जब मैं करता था उसके बाद मैं अपना स्टडी भी करता था। डिप्लोमा था जो मेरा, वो मैं अपना रात को जॉब पे जाता था, दिन में मैं अपना कॉलेज में जाया करता था, ठीक है। लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करनी स्टार्ट करी। तो एक चीज क्लियर हो गई थी कि भाई यार पढ़ लिख तो लेंगे, लेकिन एक टेंशन होती थी कि यार आगे जॉब नहीं है, ठीक है। आगे जॉब मुझे मिली भी थी, वो 8,000 रुपए की मिली थी। एक 45 रुपए की जॉब नाइट करता था मैं, उसके बाद मैंने 8,000 रुपए की जॉब की है, वो 1 साल की है। तो उसके बाद चेक करो कि मेरे जो ड्रीम थे वो बचपन से बहुत बड़े ड्रीम थे, मतलब सपने बहुत बड़े थे। और जब मैंने फॉरएवर को देखा तो फॉरएवर को देखने के बाद मैंने एक चीज चेक कर ली थी कि इससे बड़ा तो कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। हम सोचते हैं ना, हम भगवान को बोलते हैं कि भगवान आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमें गरीब फैमिली में पैदा किया। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि भगवान हमें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी लाइफ में जरूर देता है। कहा काफी लोग उसको अपने बिजी शेड्यूल में मतलब गवा देते हैं उसको, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मैं अपना बिजी शेड्यूल के कारण इस अपॉर्चुनिटी को गवाऊं। मैंने क्या किया, उस अपॉर्चुनिटी को समझा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता था, मैं प्रैक्टिकल था कि आने वाले टाइम में इतनी ज्यादा बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। चेक करो, जब हम जॉब लेने के लिए जाते हैं मिलता क्या, हमें लाठी है, ठीक है। मांगी नौकरी मिली लाठी है। उसके बाद चपड़ासी बनने के लिए पीएचडी लाइन में, तब मैं अपना बीए करने पे अफसोस हो रहा था मुझे कि भाई तूने 3 साल अब बीए पे बर्बाद किए, 1.5 साल तो डिप्लोमा करने लगा था। आप चेक करो कि जिन लोगों ने ऑलरेडी पी एमबी पीएचडी कर रखी है कि उन लोग वो लोग बेरोजगार बैठे हैं। और उसके बाद क्या होता है जी, 7 साल से नौकरी का इंतजार करते करते अब चाट बेच रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को क्लियर हो चुका है कि इतना जितना स्टडी पे लग चुका है अब इतना जॉब करके नहीं ये कमा सकते। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, पहले का जो टाइम था, पहले लोग 100 साल जीते थे, 100 साल में से 40 साल सोते थे और 60 साल में से वो क्या करते थे, मतलब काम करते थे। लेकिन आज के टाइम में अगर मैं आपको बताऊं कि आज तो बंदे की एज ही 60 साल रह गई है। 60 साल में से 24 साल सोने के निकल जाते हैं। 36 साल, अब 36 साल में वो 18 साल उसके स्टडी के, अब उसके पास सिर्फ 18 साल होते हैं उस बच्चे के पास अपने कैरियर के लिए कि वो कितना पैसा कमा सकता है उसमें। तो आप चेक करो 18 साल किसके पास है, जो आज 18 साल का हुआ है बच्चा। तो आप चेक करो, अगर कोई 25-30 साल का भी एमबी पीएचडी करने की सोच रहा है तो उसके पास तो 10-11 साल ही है अपने कैरियर के लिए कि वो कितना भी आगे, क्योंकि आगे आपको पता है बुढ़ापा स्टार्ट है। तो यहाँ से मुझे क्लियर हो गया था कि भाई आपको बिजनेस देखना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरी उस दिन की पिक है जब मैं अपने फ्रेंड के घर गया। लैपटॉप पे उन्होंने मतलब एक लैपटॉप रखा था और एक सीनियर वहां पर बैठा था जिसका लेवल सुपरवाइजर था। तो उसने मुझे बिजनेस दिखाया। बिजनेस दिखने के बाद मेरे साथ में 4-5 फ्रेंड बैठे थे जो उसी टाइम पे एक बात बोल के उठ गए, कहते हैं भाई ये कंपनी तो फ्रॉड होती है, ये कंपनी नहीं चला करती। एक दो ने हमें ये बात बोली, कहता है यार ये कंपनी तो मैं 6 महीने पहले छोड़ के आया हूँ। किसी ने बोला, कहता है यार मैं अपने डैडी से पूछ के बताऊंगा। लेकिन वहां पर मैं एक चीज देख चुका था, जिस दिन मुझे प्लान दिखा गया था कि भाई अब तेरे पास बहुत बड़ा मौका है लाइफ चेंज करने का यहाँ पर, ठीक है। कहते हैं कि एक चीज बोली जाती है कि बहुत लोग है ना इस मीटिंग इस बिजनेस में आते हैं बहुत सारे कारण लेके, लेकिन मैं कहता हूँ कि सिर्फ एक ही कारण लेके फॉरएवर करनी स्टार्ट करनी है हमने कि भाई फॉरएवर 43 साल से लाखों करोड़ों जिन लोगों की जिंदगी चेंज कर चुकी है। एक कंट्री से स्टार्ट हुई थी, आज 168 कंट्री में है। तो मेरी लाइफ क्यों नहीं चेंज कर सकती, सिर्फ ये कारण लेके काम करना मैंने भी स्टार्ट किया था। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो अब मैंने जब मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ था ना तो मेरे पास कोई फ्रेंड सर्कल था, ठीक है, ना मेरे इतने ज्यादा दोस्त थे। और उसके बाद मैं बताता हूँ कि ना ही मेरे पास अच्छे स्किल्स थे, मैंने कोई बिजनेस नहीं किया था। और आपको पता था कि पैसा तो हमारे पास है ही नहीं था, क्योंकि मैं नाइट जॉब पे 45 रुपए की जॉब करता था। तो आपको पता है कि स्टडी कैसे करता था मैं। तो फिर सोच के देखो मैंने ये बिजनेस कैसे किया, क्योंकि मैंने बिजनेस को एक चीज समझी कि इस बिजनेस को सीख के कर सकते हैं हम। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पहले ये बिजनेस हम मतलब कि सीखेंगे फिर स्टार्ट करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। जब आप इस बिजनेस में आते हो ना, इस बिजनेस को करना स्टार्ट कर दो, आप तभी सीख जाते हो। तो मैंने ऐसे ही किया। मैंने अपने जो टाइम था, मैं दिखाता हूँ कि जो हमारा पहले का टाइम था, मेरा भी टाइम ऐसे निकलता था, ठीक है। मैं मंडे का दिन मेरा फ्री होता था, मैं यार दोस्तों के साथ कभी बर्थडे पार्टी मना रहा हूँ उनके साथ, कभी घूमने जा रहे हैं। मैंने वो चॉइस को चेंज कर गए है ना, अपनी चॉइस को बदला, ठीक है। मैंने देखा कि मेरा फ्यूचर कैरियर कहाँ से बन सकता है। कहते हैं लाइफ में 3 साल या 30 साल डिपेंड आपके ऊपर है। या तो आज 3 साल मौज मस्ती करो और 30 साल पूरे काम करते रहो, जॉब पे जाते रहो, ठीक है। या आज 3 साल अपना मौज मस्ती छोड़ के अपना कैरियर बनाओ और अपना पूरी जिंदगी एंजॉय करो। तो मैंने वो प्लेटफॉर्म चूज किया, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये उस दिन की पिक है मेरी, जब मैं फर्स्ट टाइम ऑफिस में विजिट किया मैंने, जो हमारा मोहाली में नजदीक पड़ता था। अब मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा में कोई ऑफिस नहीं था, लेकिन मैंने मोहाली ऑफिस में विजिट किया। और उसके बाद
यहाँ से देखने के बाद मैंने ऐसे मीटिंग ट्रेनिंग लगानी स्टार्ट की। ठीक है, लगातार मैं मीटिंग ट्रेनिंग लगाता रहा, और उस टाइम पे ऑफलाइन में इतना टफ होता था, अगर आप लेट हो तो आपको पीछे खड़ा होना पड़ेगा, तो हमने पीछे खड़े होकर भी मीटिंग लगाई है। और अगर आप इससे भी ज्यादा लेट हो तो सीढ़ियों पे बैठना पड़ेगा, हमने सीढ़ियों पे बैठ के भी इस बिजनेस को सीखा। लेकिन आज आप लकी हो, आप इतना आसान बिजनेस हो चुका है, आज बिजनेस बिल्कुल ऑनलाइन डिजिटल हो चुका है। आज आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आज आपको मीटिंगों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आज आपको ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आज सब कुछ आसान हो चुका है। तो उससे बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि है ना, कि यहाँ पर बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि चलो कोई बात नहीं, ये लॉकडाउन था, आगे फिर जॉब मिल जाएगी। तो चेक करो, अगले साल 15 करोड़ से ज्यादा लोग हो जाएंगे बेरोजगार। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो भी लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे काम ऑनलाइन डिजिटल होते जा रहे हैं। पहले टूल टैक्स पे 25 लोग बैठे होते थे, आज 4-5 बैठे होते हैं, क्योंकि फास्ट लग चुके हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। पहले, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस जगह जगह मिलती थी, इतने चंडीगढ़ में पुलिस मतलब लोग नहीं होते जितने चंडीगढ़ के ट्रैफिक पुलिस होती थी। आज आप रोड पे निकलोगे तो चालान आपके घर पहुंच जाता है, क्योंकि वहां पर कोई पुलिस भी नहीं होती अगर आप रूल तोड़ते हो। क्योंकि अब वो लोग कहाँ चले गए, ट्रैफिक पुलिस कहाँ गई, क्योंकि अब कैमरे द्वारा सब कुछ हो रहा है, वो पुलिस कम कर दी गई है। उसके बाद बहुत आने वाले टाइम में मैं आपको बताता हूँ कि बड़े बड़े जो मॉल होते हैं, आप मॉल में जाओ, शॉपिंग करो, आपके अकाउंट से पैसा कट हो जाएगा। मॉल में जितने जो सेल्समैन वर्कर काम करते थे उनकी संख्या कम हो गई है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी मशीनें आ चुकी हैं जो 10-10 हजार वर्करों का काम करती हैं। और अब चेक करो कि उस फैक्ट्री में वो 10 हजार वर्कर रखेगा या मशीन रखेगा। अब मशीन को मेंटेनेंस का खर्चा होता है, ना उसको छुट्टी होती, ना उसको छुट्टी चाहिए दिवाली की, ठीक है, ना उसको कोई छुट्टी त्योहार किसी फेस्टिवल में जाना, ठीक है, ना उसके बच्चे रोते पीछे, उसको सिर्फ क्या चाहिए, मेंटेनेंस का खर्चा चाहिए। ठीक है, मेंटेनेंस का उसका मतलब खर्चा होता है। तो आप चेक करो कि आने वाले टाइम में इतनी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि पहले अगर आपको एक एक मिठाई का रसगुल्ला भी आप मंगाओगे आपके घर तक पहुंच जाता है, क्योंकि अब बहुत सारे जो लोग थे जो आज मतलब हलवाई गया उसका स्विफ्ट का काम करते थे, आज उनकी दुकानें बंद पड़ी हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो बड़े बड़े जैसे बिल्डिंग पे आप चेक करो, कोई एक बिल्डिंग बनती थी उस पे हजारों वर्कर काम करते थे, आज ऐसी मशीनें आ चुकी हैं, 3D मशीनें, एक रात में बिल्डिंग तैयार हो जाती है। ठीक है, बैंक में 25 लोग बैठे होते थे, आज 4-5 बैठे हैं, सब काम ऑनलाइन हो रहा है। आप चेक कर लो कि हमें 6-6 महीने हो जाते हैं बैंक में जाने को। तो आपको मैं ये चीजें बताना चाहता हूँ कि अब सब काम ऑनलाइन डिजिटल होते जा रहे हैं। पहले जब हम किसी रिश्तेदार को बुलाते थे कि भाई हमारे घर पे कोई रिश्तेदार बीमार है, ठीक है, फैमिली मेंबर बीमार है, और रिश्तेदार को चिट्ठी लिखी जाती थी, तो चिट्ठी 10 दिन में पहुंचती थी, उसके बाद वही चिट्ठी, ठीक है, वो आगे पढ़ते थे और वो उनको 5-4 दिन आने में लग जाते थे। तो इतने में तो आपको पता है कि जो रिश्तेदार या फैमिली मेंबर था उसका वो पूरा ही हो जाता था। लेकिन आज आप चेक करो कि आधे घंटे में बंदा पहुंच जाता है। तो मतलब कि अब सब काम ऑनलाइन डिजिटल होते जा रहे हैं। अब आपको समझना पड़ेगा कि बेरोजगारी है जो और ज्यादा बढ़ेगी इस चीज से। ठीक है, उसके कारण आप चेक करो मुर्दा घर में नौकरी निकली है। ये तो चलो आपको बहुत सारी मीटिंगों में क्लियर हो चुका था। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने ऐसे बाइकों से स्टार्ट किया था, उसके बाद असिस्टेंट सुपरवाइजर बने यहाँ पर। ठीक है, मैंने 1 महीने में असिस्टेंट सुपरवाइजर कर लिया था अपना। उसके बाद ये हमारे पास बाइक होती थी, इस बाइक से स्टार्ट किया था। बहुत सारे पर्सन सोचते हैं ना कि अच्छा बैकग्राउंड चाहिए फॉरएवर करने के लिए, अच्छा है ना, मतलब हमारे पास पैसा होना चाहिए, तो हमारे पास ऐसे हालात थे। कहते हैं उन लोगों की वजह से रास्ता मत बदलो जो खुद सही रास्ते पे नहीं है, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों ने इस बिजनेस को करने से नेगेटिव किया था, बहुत सारे ने मजाक उड़ाया था। ठीक है, आपका सबसे पहले मजाक आपकी फैमिली उड़ाएगी, आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगी। वो आपकी फैमिली आपके ऊपर विश्वास नहीं करती, क्योंकि हमारी फैमिली ने हमारे ऊपर विश्वास नहीं किया था, हमें बिल्कुल मना कर दिया था फॉरएवर करने से। उसके बाद हमारे पास कोई टूल भी नहीं होता था, हम ऐसे ही स्टार्ट किया था हमने। चेक करो कि 15-20 की डायरी लेनी हमने, और उसी डायरी से हम लोगों को प्लान दिखाया करते थे, और उसके बाद उनको ऑफिस लेके जाना। तो लेकिन तब भी रिजल्ट नहीं आ रहे थे। फिर एक चीज चेक करी कि यार अब इसका रिजल्ट चाहिए हमें, बेस्ट रिजल्ट कैसे आएगा। कहते हैं यू गेट बेटर रिजल्ट व्हेन यू आर प्रोफेशनल। आपको थोड़ा प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो हमारे पास ऑनलाइन मीटिंग का लिंक आता है, बहुत सारे पर्सन उस मीटिंग को ऐसे ही लगाने स्टार्ट कर देते हैं, काफी बनियान में बैठे होते हैं, ठीक है, कपड़े ने अच्छे पहन के बैठते, काफी ऐसे ही बैठे होते हैं। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, काफी सोते सोते पड़े पड़े हुए मीटिंग लगा रहे हैं। तो अगर आपको इस बिजनेस में रिजल्ट चाहिए तो आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी, आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। ये बिजनेस ही प्रोफेशनल लोगों का है। अगर आप अनप्रोफेशनल तरीके से इस बिजनेस को करोगे तो मैं बताता हूँ आपको 95% में आ जाओगे आप। यहाँ पर 95% लोग घर बैठ जाते हैं क्योंकि वो अनप्रोफेशनल तरीके से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ बिजनेस आपने कैसे भी स्टार्ट किया, लेकिन प्रोफेशनल बनना आज से स्टार्ट कर दो। ठीक है,
जैसे भी मीटिंग होती है तो आप अपना कोई स्टैंड ले लो, अपने पीछे बैकग्राउंड अच्छा कर लो और मीटिंग आप आराम से बैठ के लगाएं, ठीक है। और काफी पर्सन होते हैं कि मीटिंग में काम करना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सारी हाउस वाइफ होती है वो अपने घर का काम करती रहती हैं। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आप प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस नहीं कर रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं आएगा, कोई आपके साथ बिजनेस में आएगा नहीं। लिख के लेना, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। फिर आप इससे अपना कोई और काम कर सकते हो। इससे अगर आप चाहते हो कि आपको बेस्ट रिजल्ट आए तो आपको यहाँ पर प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस में आना पड़ेगा, बिजनेस को करना पड़ेगा। हमने भी उस टाइम ऑफलाइन में कैसे किया, मैंने क्या किया, ड्रेसअप लिया, मैंने एक इसी 4 आवर की इनकम से मैंने लैपटॉप लिया 12-13 हजार रुपए का, और 12-13 हजार रुपए के लैपटॉप ने मुझे मैनेजर बना दिया। मैंने उसके बाद ऐसे दोस्तों को जाना स्टार्ट किया, किसी घर पे, किसी की दुकान पे, उसके बाद जमीन पे, पार्कों पे बैठ के मैं हमने बिजनेस दिखाया, क्योंकि हमारे पास कोई ऑफिस भी नहीं था पहले, ठीक है। उसके बाद कोई बारिश आ रही, आंधी धुंध, कुछ भी हमने देखा नहीं, हम ऐसे बिजनेस स्टार्ट किया था हमने। लेकिन मुझे एक चीज क्लियर थी कि भाई अगर आज बारिश आ रही है ना, अगर आज बारिश में भीग रहे हैं, कि कल भी अच्छा दिन आपका ही आएगा, ठीक है। लेकिन उस टाइम में बहुत सारे दोस्त मजाक उड़ाते थे। आज जब बारिश होती है वो रेन कोट पहन के जॉब पे जाते हैं और शाम को भी रेन कोट पहन के आते हैं। लेकिन आज हम अपना इसी रूम में बैठे बैठे, जितनी मर्जी बारिश हो, आंधी धुंध हो, हम अपनी पूरी टीम के साथ पूरे इंडिया में कनेक्ट है। आज हमारी टीम पूरे इंडिया के अंदर फैल चुकी है। आज हमारा काम दुबई में भी चल रहा है, कनाडा चल रहा है, आज यूएसए के अंदर भी, हमारा यूएसए से भी डॉलर आते हैं हमें। लोग यूएसए में जाते हैं, पहले तो वो यूएसए में जाने के पहले वो 30 लाख रुपया लगाएंगे, फिर डोंकी से भी जाएंगे, और फिर जाके वहां पर मजदूरी काम भी करेंगे, और फिर जाके वो डॉलर कमाते हैं। लेकिन आज आप चेक करो कि हमने कोई डोंकी नहीं लगाई, हमने कोई पैसा नहीं लगाया, हमारा पासपोर्ट तक नहीं बना, फिर भी यूएसए से डॉलर आते हैं, क्योंकि यूएसए में बहुत सारे आज हमारी टीम काम कर रही है। तो इससे मैं आपको बताता हूँ कि कहते हैं एक्शन टेकर आर द मनी मेकर। तो कहते हैं अगर आप सही टाइम पे एक्शन लेते हो ना तो पैसा आप ही कमाओगे। तो यहाँ पर सुपरवाइजर कौन बना, 4 महीने में हम सुपरवाइजर बन गए थे, ठीक है। जिस 25 सीसी पे होता है 25 सीसी, अब 25 सीसी पे सुपरवाइजर होता है। कहते हैं सिर्फ आपने एक लेवल करना है 4 आवर के अंदर, जो आपकी मेहनत से होगा। अगर आप 2 सीसी भी अपनी मेहनत से नहीं कर सकते, अगर आप 2 सीसी भी नहीं कर पा रहे हो, अगर आप 2 सीसी कर सोचने पे टाइम लगा रहे हो, तो आपकी सक्सेस बहुत दूर है। सबसे पहले असिस्टेंट सुपरवाइजर अपनी मेहनत से करो आप, उसके बाद पूरा टीम वर्क होता है, टीम के साथ आप सुपरवाइजर बनते हो, वही टीम आपको मैनेजर बनाती है। यहाँ पर सिर्फ एक लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, उसके बाद ऐसे ऐसे सक्सेस डे अटेंड किए जहां पर 18-20 हजार लोग होते हैं। फिर मैंने सोचा कि यह बिजनेस तो मैं अब हर स्टेट में कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि 4 आवर के भी ऑफिस तो आज लखनऊ में है, मेरठ में है, दिल्ली में है, जलंधर में है, जम्मू है, जयपुर है, गुजरात है। तो वहां पर मैं कैसे कर सकता हूँ। मैंने फेसबुक पे सर्च किया, वहां के दोस्तों के साथ, एक कहते हैं बेस्ट लीडर की बेस्ट प्रायोरिटी क्या होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, वो रिलेशन बिल्ड करता है। मैंने ऐसे ही लखनऊ में दोस्त बनाए, और उनको मैं बोला कि मैं आपको एक बिजनेस दिखाऊंगा, उनके एरिया में चला गया। ऐसे ही मैंने हिमाचल में काम स्टार्ट किया था। आज कहते हैं कि ये बिजनेस, अगर आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हो, ये मैं आपकी जर्नी थी छोटी सी इसलिए बता रहा था कि अगर आप इस बिजनेस में जल्दी सक्सेस होना चाहते हो तो आज आपको अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा। ये बिजनेस मैं बता रहा हूँ कि ये बिजनेस अगर आप सोच रहे हो कि ये बिजनेस बिजनेस को बिल्ड करने का टाइम है, नहीं, यहाँ पर अपने आप को बिल्ड करो। अपने आप को बिल्ड करोगे, बस नीचे बिल्ड करना स्टार्ट कर दो। मैंने भी ये चीज किया, कहते हैं आई विल बिल्ड पीपल हु बिल्ड माई बिजनेस। मैंने सेम यही काम किया, मैंने उनके एरिया में जा जाके एक पर्सन पकड़ा और उसकी टीम बनानी स्टार्ट की। एक एक एरिया में, जैसे हिमाचल, यूपी, ठीक है। उसके बाद ये चेक करो, हमने ऐसे मीटिंगें देनी स्टार्ट कर दी, और फिर इसका रिजल्ट क्या हुआ, पूरे 1.5 साल बाद हम मैनेजर बन गए। 1.5 साल बाद मैनेजर बने, और उसके बाद मंथली इनकम कितनी बताई गई थी आपको, 60 हजार। लेकिन मेरी जो फर्स्ट पे आउट आया था यहाँ पर 73 हजार रुपए का आया था, ठीक है। उसके बाद 73 हजार, 75, 78 हजार, 80, 85 हजार, 98 हजार, मतलब कि लॉकडाउन में भी हम घर बैठे लाखों रुपए इनकम कमा रहे थे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको अब थोड़ा सा जो आज का टॉपिक है वो कवर कर देता हूँ। ये मेरी देखो छोटी सी जर्नी मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि यार ये पर्सन तो सिर्फ ये मीटिंग, सॉरी, ये बिजनेस तो वही लोग कर सकते हैं जो अच्छी फैमिली से है, जो जिनका अच्छा बैकग्राउंड है, जो पैसे वाले हैं, जिनके पास टाइम होता है। तो देखो मेरे पास ना टाइम था, ना मेरे पास फ्रेंड सर्कल था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की जो मीटिंग है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अभी मुझे बताओ जी, देखो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो मीटिंग है, ठीक है। अब हमारे ऑब्जेक्शन क्या क्या हो सकते हैं। देखो जब बिजनेस में आते हैं तो हमारे बहुत सारे डाउट होते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमारे माइंड में बहुत सारे डाउट होते हैं।
ठीक है। और वो डाउट क्या होते हैं, तो आप मुझे बता सकते हो। देखो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम बिजनेस में आते हैं तो हमारे माइंड में बहुत डाउट होते हैं, और हमारे माइंड में बहुत सारे ऑब्जेक्शन, जब हम स्टार्ट करते हैं इस बिजनेस को फिर हमें ऑब्जेक्शन आने स्टार्ट होते हैं सामने से। अब ऑब्जेक्शन कैसे आते हैं कि बहुत सारे लोग एक चीज बोलते हैं कि मेरे पास तो पैसा नहीं है। भाई पैसा नहीं है तो तभी बिजनेस करना है आपने, ठीक है। बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि मेरे पास तो लोग नहीं है, मेरे पास दोस्त नहीं है, ठीक है। ये कंपनी भाग गई तो, ये तो चैन सिस्टम है, यहाँ तो ऊपर वालों को पैसा आता है, ठीक है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार है ना, ये मार्केटिंग प्लान ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। बहुत सारे ऐसे भी एडवाइस देते हैं हमें, ठीक है। और बहुत सारे बोलते हैं कि यार ये ऑफिस अगर मेरे मतलब घर के नीचे होता, काफी ऐसे भी होते हैं ये सोचते हैं कि ऑफिस अगर मेरे घर के नीचे होता तो मैं कर लेता, मेरे पास कोई ऑफिस नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बोलते हैं कि मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं है इस बिजनेस में, ठीक है। बिजनेस तो अच्छा है लेकिन हमारा इंटरेस्ट नहीं है। और बहुत सारे बोलते हैं कि प्रोडक्ट महंगे हैं, बोलते हैं जी। और क्या है जी, कंपनियां भाग जाती हैं। ऐसी कंपनी पहले भी देखी है, मेरे पड़ोसी ने भी किया था 6 महीने पहले, उसका तो काम चला नहीं। ये बिजनेस तो मेरे है ना अंकल ने किया था, उसका चला नहीं। ये भी। और क्या होता है जी, लोगों को जोड़ने वाला काम है, और मेरे पास लोग नहीं जुड़ेंगे, यही होता है जी। चलो आज मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये हमें है ना हर तरह के जो हमारे डिफरेंट तरह के हमारे ऑब्जेक्शन होते हैं। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि काफी लोग होते हैं जो ऑब्जेक्शन आते हैं ना, तो यहाँ पर गिव अप कर बैठते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। उनको लगता है कि शायद ये बिजनेस चलेगा नहीं, ठीक है। एक चीज बोली जाती है, ऑब्जेक्शन इज नॉट रिजेक्शन, कि जो आने वाले ऑब्जेक्शंस हैं, ठीक है, जो हमें ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं वो उसका मतलब रिजेक्शन नहीं होता। अगर आपको किसी ने ना बोल दिया तो उसका मतलब ये नहीं कि उसने ना बोल दिया वो बिजनेस नहीं करेगा, ठीक है। वहां पर हमें उसके क्वेश्चन होते हैं, जो वहां पर जो उसके ऑब्जेक्शंस होते हैं, जो उसके डाउट होते हैं वो क्लियर करने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मोस्ट देन जो लीडर होते हैं वो बिजनेस को छोड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ से बिजनेस, रियल बिजनेसमैन की शुरुआत होती है। यहीं से एक रियल जो लीडर होता है उसकी शुरुआत होती है, वो यहीं से बिजनेस स्टार्ट करता है, जब ये ऑब्जेक्शन का एक पहाड़ उसके सामने होता है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर हमें घबराना नहीं, सिर्फ हमने क्या करना है, अपने माइंड को रिफ्रेम करना है। थोड़ा सा अपने माइंड को हमने चेंज करना है उस टाइम पे, ठीक है। हमने रिफ्रेम करना है, अपने ठंडे दिमाग से उस पर्सन के बारे में सुनना है। जो पर्सन के देखो डाउट होते हैं, पर्सन बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, कंपनी भाग गया, प्रोडक्ट महंगे हैं, तो हम क्या करने लग जाते हैं। अब वहां पर, ठीक है, देखो एक चीज बोली जाती है, नेवर आंसर टू प्रोस्पेक्ट, कि वहां पर हमें उसके मतलब जो आंसर है उनके जवाब नहीं देने, उस टाइम पे हमने उसकी सुनना है, ठीक है। उसको जो हम जवाब देने स्टार्ट कर देते हैं। अगर कोई पर्सन बोल रहा है मेरे पास टाइम नहीं, हम उसको बोलते हैं कि भाई टाइम तो मेरे पास भी नहीं था, ठीक है। वो बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं, पैसे तो मेरे पास भी नहीं थे। ये उसको आंसर नहीं देना, हमें डायरेक्टली किसी की ईगो हर्ट नहीं करनी, ठीक है। वहां पर हमें प्रोस्पेक्ट को सुनना है, हमें प्रोस्पेक्ट को जीतना है। एक लीडरशिप की अगर मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग में बिजनेस करने से पहले आपको एक लीडर बनना पड़ेगा। आपको एक लीडर बनना पड़ेगा। लीडर की कुछ क्वालिटी होती है। लीडर की क्या क्वालिटी होती है कि उसका एक तो विजन क्लियर होता है, उसको पता है कि मैंने कौन सा टाइम पे कौन सा लेवल करना है, उसका पूरा विजन होता है, उसका पूरा गोल मैप रोड मैप बना होता है, ठीक है। उसका पूरा 1 साल 2 साल तक का उसने रोड मैप बनाया होता है, और उसने वो लिख के लगाया होता है, उसको पता है। देखो यहाँ पर बिजनेस तो बहुत सारे लोग कर लेंगे, लेकिन जिसने अपना गोल लिख के लगाया हुआ है यहाँ पर सक्सेस उसी को मिलेगी, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि वहां एक जो लीडर होता है वो लोगों के लिए रोल मॉडल बनता है। रोल मॉडल देखो दो तरह के होते हैं, एक तो रोल मॉडल वो होता है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया था और छोड़ के चला गया, लोग क्या बोलेंगे कि वो देख उसने भी किया था उसका कुछ नहीं बना। एक वो होता है कि वो देख उसने किया उस जैसा बनो, आपने वो बनना है। रोल मॉडल दो तरह के होंगे, लेकिन आपने उनमें से डिफरेंट, आपने रोल मॉडल वो बनना है जिसकी तरह लोग बनना चाहें, ठीक है। वो नहीं जिसको लोग देख के बोले कि देख उसने किया था, ठीक है। यहाँ पर एक आपने देखो यहाँ पर डिसिप्लिन, स्टार्टिंग में आपको बताता हूँ ये लीडर के अंदर बहुत डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन मैं बताता हूँ, जैसे आप इस बिजनेस में आते हो, आपका नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होता है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारी गर्ल्स होती हैं, तो आपने याद रखना कि हर एक गर्ल्स जो हमारी इस बिजनेस में है, ठीक है, वो हमारी सिस्टर की तरह है। आपने मतलब बहुत सारे पर्सन वहां पर नंबर मैसेज करना स्टार्ट कर देते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें देखो ये चीजें मतलब एक डिसिप्लिन, ये स्किल होने चाहिए हमारे अंदर,
ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि लीडरशिप की फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि वो पहले रिलेशन बिल्ड करता है अपनी टीम के साथ। अपनी मतलब कि कभी भी अपनी टीम को यहाँ पर डाउनलाइन मत समझो। जो भी आपके साथ पर्सन आता है उसको डाउनलाइन समझ के मतलब बिजनेस मत करो। ठीक है, एक अच्छा रिलेशन आपका उसके साथ होना चाहिए। ठीक है, आज देखो बहुत सारे पर्सन ये काम करते हैं, कहते हैं विनिंग द आर्गुमेंट्स लूजिंग द प्रोस्पेक्ट। बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं कि उनको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आगे से उनको उनको बोलते हैं कि अच्छा ये कंपनी देखी हुई है भाई, ये कंपनी में तो ये होता है वो होता है, तो हम उसको चुप कराने लग जाते हैं। क्योंकि हमें कोई ऐसा पर्सन भी मिल जाता है जो अदर कंपनी कर रहा है। ठीक है, देखो अगर आप अदर कंपनी कोई कर रहा है और आप उसको चुप कराने पे लगे हो, क्या वो आपके साथ कभी आ पाएगा? अगर आपने उसकी डायरेक्ट ईगो हट कर दी, क्या वो आएगा आपके साथ? नहीं। कहते हैं विनिंग द आर्गुमेंट्स लूजिंग द प्रोस्पेक्ट। अगर आप अपने आर्गुमेंट्स में विन हो रहे हो तो आप अपने प्रोस्पेक्ट को खो दोगे। ले यहाँ पर हमें प्रोस्पेक्ट को जीतना है। ठीक है, हमें प्रोस्पेक्ट को जीतना होता है, तो यहाँ पर आपने उसकी सुननी होती है। फिर उसको आपने कुछ देखो कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ मैजिकल क्वेश्चन होते हैं, आपने वो पूछने होते हैं उसको। अब पर्सन ने बोला आपको कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, तो आपने उसको मैजिकल क्वेश्चन निकाल लो अपना कोई। आप उसको बोलो कि ठीक है आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है मानता हूं मैं आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन क्या आप अपनी, मुझे बताओ क्या अगर आपके पास टाइम होता तो क्या फिर आप इंटरेस्टेड होते? तो वो पर्सन बोलेगा कि हाँ यार, मैं अगर मेरे पास टाइम होता फिर तो मैं पक्का करता बिजनेस। ठीक है, तो फिर आपने अपने बारे में बताना उसको थोड़ा। क्योंकि देखो जब आप बिजनेस में आए थे टाइम आपके पास भी नहीं होगा, टाइम हमारे पास भी नहीं था अगर मैं बोलूं। लेकिन हमने उसको डायरेक्ट नहीं बोला, मैंने उसको फिर बताया कि मेरे पास भी सेम यही सिचुएशन थी, मेरे सेम यही प्रॉब्लम थी। लेकिन मैंने इस बिजनेस को समझा कि यहाँ पर मैं अपना टाइम लिवरेज बढ़ा सकता हूँ, यहाँ से मुझे पैसा भी आएगा, टाइम भी आएगा, मेरे पास टाइम भी होगा। तो ये चीजें आपने उसको समझानी है। अब देखो बहुत सारे पर्सन बिजनेस में आते ही पहले एक्साइटेड होते हैं, लेकिन बाद में वो पर्सन आपकी कॉल तक नहीं उठाते, बहुत सारे पर्सन आपको ब्लॉक तक कर देते हैं। अब बिजनेस देखने के बाद वो पर्सन एकदम से गायब क्यों होता है? क्या लगता है आपको? बिजनेस उसके पास टाइम नहीं है? क्या उसके पास पैसा नहीं है? उसके पास मतलब कि उसका इंटरेस्ट नहीं था? अब पर्सन आपको अगर ये बोलता है तो देखो बात सबसे पहले आती है ट्रस्ट की। अब उसको विश्वास नहीं हुआ, जो बिजनेस आपने उसको दिखाया, जो कंपनी आपने उसको दिखाई 40 से 45 मिनट में कर पीपीटी प्लान करके, तो उस पर्सन को एकदम से समझ में नहीं आया। उस पर्सन को पता नहीं अभी कि यार सीसी क्या है, कंपनी सच में है या नहीं है, क्योंकि अभी उसने आज तक सुना ही नहीं इस कंपनी के बारे में। तो उसको सबसे पहले उस कंपनी के ऊपर, उस कंसेप्ट के ऊपर विश्वास नहीं हुआ। हम सोच लेते हैं कि उसको अच्छी नहीं लगी, ठीक है, या उस बंदे को विश्वास नहीं हुआ अभी जो कंसेप्ट आपने दिखाया। तो आपने कंसेप्ट है जो वो सही तरीके से उसको दिखाना है, और फिर उसके बाद पूछना है उसको। ठीक है, और उसके बाद जो बिजनेस आपने उसको दिखाया, उस पर्सन को अब लग रहा है कि ये बिजनेस शायद मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि हमने जो बिजनेस हम पर्सन को दिखाते हैं तो हमने उसी तरह उसी तरीके से बिजनेस दिखाना होता है। लेकिन आज के टाइम में आपको पता है कि बहुत सारे हमारी जो पीपीटी होती हैं, ठीक है, वो ऐसी होती हैं कि हम सामने वाले पर्सन से क्वेश्चन तक नहीं होते उसमें, वो डायरेक्ट हो जाती है, सिर्फ बंदा बैठ के सुनता है। तो उसको ये लगता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर वो उसको हम लाइव मीटिंग देते हैं, उससे क्वेश्चन होते हैं, तो वो उस टाइम पे बंदा हमारा रिजल्ट तकड़ा होता है। लेकिन वहां पर उस पर्सन को अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या मैं कर पाऊंगा बिजनेस। इन्होंने बोला था कि ऐसे करके बिजनेस स्टार्ट किया था और ऐसे मैनेजर बने, ऐसे लाखों रुपए कमा रहे हैं, उसको ये लग रहा है कि यार शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, उसके बाद उस पर्सन को आपके ऊपर भी विश्वास नहीं है अभी। उसको ये लग रहा है कि यार पता नहीं ये बंदा मुझे सक्सेसफुल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्यों? इसका सबसे मेन, अगर मैं आपको बात बताऊं आपको, कि सबसे मेन पॉइंट इसका ये है कि आपने अभी तक अपनी फेसबुक की डीपी, अपनी इंस्टाग्राम की डीपी, अपने व्हाट्सएप की डीपी आपने कोई और लगा रखी है। बहुत सारे पर्सन ऐसा करते हैं बिजनेस में, तो बिजनेस तो करते हैं वो, ठीक है, लेकिन अपनी खुद की डीपी नहीं लगाते। मोटिवेशनल लगा रखी है, फॉर एवर का लोगो लगा रखा है, ठीक है, या फॉर एवर के प्रोडक्ट की मीटिंग लगा, फॉर एवर के प्रोडक्ट्स की डीपी लगा रखी है उन्होंने, या कोई मोटिवेशनल लगा रखी है। और बहुत सारे कर तो रहे हैं बिजनेस, लेकिन उनके नीचे जो आप चेक करोगे कि जो उनकी बायो में लिखा जाता है, अगर आप चेक करोगे बहुत सारे ऐसे ऐसे नाम लिखे होते हैं उन्होंने। तो वो नाम आप अपना एक प्रोफेशनल बनाओ और अपनी खुद की डीपी लगाओ। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एक हाउस वाइफ या गर्ल्स होती हैं जो अपनी खुद की डीपी नहीं लगाती। तो देखो लगाना पड़ेगा। यहाँ पर तीन चीजों से कहते हैं दूर रहो हमेशा, तीन चीजें हमेशा उसके जिक्र मत करो। एक तो होता है देखो गॉड, गॉड की हम बहुत सारे लोग होते हैं, पर्सन होते हैं, अपना जो गॉड है मतलब जिसको मानते हैं हम उसकी डीपी लगा के रखते हैं। देखो उसकी डीपी हमें लगानी नहीं होती,
क्योंकि बिजनेस आप कर रहे हो, पर्सन आपको देखेगा। वहां पर हमें अपनी खुद की डीपी लगानी होती है, ठीक है। पर्सन तभी विश्वास करता है। अभी आप ही सोच के देखो, आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो, उसने अपना डीपी लगाई हुई ना कुछ, क्या आप उसके साथ अच्छा रिलेशन बना पाओगे, मिल पाओगे, उसको आप देख पाओगे? आप अमेजिंग इंटरेक्शन सही बनेगी आपकी, आपकी सही बातचीत करने की कभी इंटरेक्शन नहीं बन पाएगी। आप उसको 2 दिन बाद भूल जाओगे, क्योंकि ना जो चेहरा था वो आपके माइंड में नहीं आएगा वो। इसलिए कहते हैं कि आपने अपना अच्छा प्रोफाइल, अपने पिक लगाओ अच्छी, ठीक है, एक अच्छा विश्वास उस बंदे को जिताओ आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे पर्सन बिजनेस में आने के बाद, बिजनेस देखने के बाद एक बात बोलते हैं कि ये बिजनेस अच्छा है, मैं सोच के बताऊंगा, ठीक है, सोच के बताऊंगा। तो यहाँ पर आपने एक चीज पूछनी है उसको कि ठीक है, जो बिजनेस आप बोल रहे हो कि सोच के बताऊंगा, सोचने के लिए क्या करोगे आप? सोचने के लिए क्या करोगे आप? सोचने के लिए आप किसी ना किसी का सहारा तो लोगे ना। हाँ जी, सोचने के लिए आप किसी का सहारा लोगे। तो आप मुझे बताओ कि जो पर्सन आपको बोलता है कि ये बिजनेस ठीक है, मैं सोच के बताऊंगा, तो आप उसको बोलो ठीक है, आप सोचने के लिए क्या करोगे? सोचने के लिए आप किसके पास जाओगे? सोचने के लिए आप फैमिली के पास जाओगे, दोस्तों के पास जाओगे, या किसी रिश्तेदार से पूछोगे, या किसी एक्सपर्ट से पूछोगे? लेकिन आपको एक चीज बताता हूं मैं, कि मान के चलो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कुछ क्वेश्चन। आपने क्रिकेट सीखना है, ठीक है, आपने मान के चलो आपने क्रिकेट सीखना है और आप जा रहे हो शाहरुख खान के पास कि मुझे क्रिकेट सिखाओ, क्या वो सिखा पाएगा? अगर आपने, ठीक है, एक्टिंग सीखनी है और आप सचिन तेंदुलकर के पास जा रहे हो कि मुझे एक्टिंग सीखनी है, क्या वो सिखा पाएगा? नहीं, ठीक है। यही सेम आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो पर्सन जिस फील्ड में कामयाब है, तो हम उसी बंदे को कॉपी कर सकते हैं, उसी बंदे से हम उसकी उस सिगरेट ले सकते हैं उस बिजनेस का। अब जिस बंदे को पता ही नहीं उस फील्ड के बारे में, एक चीज मान के चलो, आप एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर, एक बिजनेसमैन है। अब डॉक्टर है, ठीक है, अब आपको, आपके मान के चलो अब एक पेट में पथरी का दर्द है, स्टोन का दर्द हो रहा है, और हम किसी इंजीनियर के पास चले जाएं या मोची टेलर के पास चले जाएं। मोची टेलर का भी तो सेम वही काम होता है, उसके पास भी तो सुई तागा कैंची सब कुछ है, वो ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन नहीं, क्यों नहीं जाते हम उसके पास? क्योंकि उसका प्रोफेशन नहीं है, हम डॉक्टर के पास ही जाएंगे, ठीक है। अब हमारा जूता फट जाए और हम जा रहे हैं किसी डॉक्टर के पास, डॉक्टर भी टांके लगाता ही है, क्या उसके पास क्यों नहीं जाते हम? क्योंकि उसका वो प्रोफेशन है। तो सेम इस बिजनेस को करने से पहले याद रखो, फैमिली के बारे में तो भूल ही जाओ कि फैमिली से पूछ के बताएंगे, ठीक है, या किसी ऐसे बंदे से पूछ के बताएंगे जो इस बिजनेस को कर ही नहीं रहा है। आप इस बिजनेस को करने से पहले, सिर्फ मैं बताता हूँ कि सिर्फ एक ही सिगरेट अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है, तो जिस बंदे ने बिजनेस दिखाया है, जिस बंदे ने फॉर एवर कर रहा है, जो वहां पर लाखों रुपया कमा रहा है, आपका सीनियर, आपने उसकी मीटिंग ट्रेनिंग के, उसकी गाइडेंस के साथ चलना पड़ेगा अगर आपने यहाँ पर कामयाब होना है। तो आपने सिर्फ किसकी सलाह लेनी है? अब देखो जी, यहाँ पर अगर आप किसी और की सलाह लोगे, तो फिर जैसी लाइफ चल रही है वो चलती रहेगी, ठीक है। वो आपको गलत एडवाइस भी दे सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो पर्सन सक्सेस है, हमने उसकी बात मान के इस बिजनेस को करना होता है। अब बहुत सारे पर्सन एक बात बोलते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर हम एकदम से बंदे बोल देते हैं कि हमारे पास भी टाइम नहीं था। अब पर्सन बोल रहा है कि मेरे पास बिजनेस करना है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। अब आपने उसको एक बात पूछनी है, ठीक है, आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्या आज आपके पास टाइम नहीं, क्या 5 साल बाद आपके टाइम मिल पाएगा? जहां पर आप काम करते हो, जहां पर आप काम करना चाहते हो, आप सोच रहे हो कि मैं जॉब कर रहा हूँ, कि आपको 5 साल बाद वहां से फ्री कभी हो पाओगे? अब पर्सन बोलेगा कि नहीं, वहां से तो मैं कभी फ्री नहीं हो पाऊंगा। तो अगर आज टाइम नहीं, 5 साल बाद भी टाइम नहीं, और आप अपनी फैमिली को टाइम देना चाहते हो, आप अपनी फैमिली को एक अच्छी हेल्थ, एक पैसा देना चाहते हो, तो वो कहाँ से आएगा? अब पर्सन बोलेगा कि हाँ, ये एक मुझे बिजनेस से आ सकता है। तो फिर आपको सब पता है, लेकिन आप जिस ट्रैक पे आज काम कर रहे हो, आपको पता है कि अगले 5 साल तक भी आपके पास टाइम नहीं है, आपकी फैमिली के पास ना पैसा होगा। तो फिर ये तो वही बात हुई ना, कि आपने जाना तो मुंबई था, लेकिन कोलकाता की ट्रेन में बैठे हो आप, कभी भी मुंबई नहीं पहुंचोगे। अगर मुंबई जाना है तो मुंबई की ट्रेन में पहुंचना पड़ेगा। अगर फैमिली को टाइम भी चाहते हो, पैसा भी देना चाहते हो, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना पड़ेगा? आपने वो प्लेटफॉर्म पे काम करना पड़ेगा जहां से ये सब कुछ मिल सकता है, ठीक है। सेम मेरे साथ भी यही था। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो आज इसी 24 घंटे में, ठीक है, अंबानी, तो अंबानी बना है, ठीक है, रतन टाटा का 15 लाख लोगों का नेटवर्क बना है इसी 24 घंटे में। आज वो एक दिन का पता नहीं कितना पैसा कमाता है, ठीक है। इसी 24 घंटे में बिल गेट्स बन गया,
ठीक है, इसी भी 24 घंटे में आप चेक करो कि मार्क जुकरबर्ग बन गया। दुनिया के जितने भी करोड़पति रिच पर्सन है उनके पास भी 24 घंटे थे, हमारे पास भी 24 घंटे हैं। डिपेंड करता है कि हम अपना टाइम दे रहे कहाँ पर है। हम वैसी जगह अपना टाइम दे रहे हैं जहां पे हमें पता है कि आने वाले 10 साल तक भी हमारे पास ना टाइम होगा। तो हमें सही पहले प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा। ठीक है, हमें पता होना चाहिए जहां से हमें सब कुछ मिल सकता है, हमें उस प्लेटफॉर्म पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर आपको सपोर्ट और हेल्प दी जाती है, यहाँ पर आपको पूरी सपोर्ट की जाती है आपका लेवल अप करने के लिए। ठीक है, अब बहुत सारे पर्सन एक चीज बोलते हैं कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। किस किस का क्वेश्चन है जी? सबका होगा। यस, सबका ये क्वेश्चन होता है कि हाँ मेरे प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। मैं बताऊं आपको, जब मैं बिजनेस में नहीं था ना, जब मैं 45 रुपए की जॉब करता था, तब मेरे लिए भी महंगे थे। मैं भी बोलता था कि महंगे हैं। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उस टाइम पे मान के चलो, अब मैं फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, उसमें मेरी कितने की जॉब थी? 45 रुपए की। ठीक है, और जो मेरी कंपनी का जो मालिक था, जो वहां का, ठीक है, सीईओ था, वो पता कितने रुपए कमाता था? वो महीने में 2-2 ढाई करोड़ रुपए कमा लेता था। वो महीने में 2-2.5 करोड़ रुपए कमा लेता था। और मेरे एक महीने की सैलरी 45 रुपए थी। और मुझे अगर साइकिल लेनी पड़ जाती वहां पर 7,000 रुपए की, मेरे लिए महंगी थी या सस्ती थी? अब आप बताओ, 7,000 रुपए की साइकिल मेरे लिए महंगी है सस्ती है? वहां पर सभी बोलेंगे कि महंगी है। क्यों महंगी है? क्योंकि भाई मैं 45 रुपए की जॉब कर रहा हूँ, मेरी औकात नहीं मैं 7,000 रुपए की साइकिल खरीदूंगा। ठीक है, मेरे लिए महंगी होगी वो। ठीक है, 5,000 की, 5,000 रुपए की महंगी है मेरे लिए तो। क्योंकि ये अगर आप चेक करो, अब वो कंपनी का मालिक है जो वहां पर 2-2.5 करोड़ रुपए महीने का कमा रहा है, अब उसको BMW गाड़ी चाहिए जो 55 लाख या 60 लाख रुपए की आ जाती है। तो उसके लिए महंगी है सस्ती है? सब बोलेंगे उसके लिए सस्ती है। क्यों सस्ती है उसके लिए? क्योंकि वो 2-2.5 करोड़ रुपए कमा रहा है। तो यहाँ पर आज हमें अपनी हैसियत अब वो बढ़ानी है। ठीक है, तो मेरी भी औकात नहीं थी कभी कि मैं फॉरएवर प्रोडक्ट यूज कर सकता था, मैं मंगा सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फॉरएवर का लॉजिक समझा था कि अगर पैसा नहीं है, अगर प्रोडक्ट महंगे लग रहे हैं, अगर ड्रीम आपके बहुत बड़े हैं, तो प्रोडक्ट आपके लिए सस्ते होने चाहिए। तो मैंने ये चीज चेक करी कि मैंने प्रोडक्ट सस्ते कैसे कर सकता हूँ मैं, क्योंकि ड्रीम बहुत बड़े थे। जिसके बहुत बड़े ड्रीम है उसके लिए प्रोडक्ट सस्ते हैं, जिसके लिए ड्रीम छोटे हैं उसके लिए प्रोडक्ट महंगे होंगे। याद रखना हमेशा, आप प्रोडक्ट महंगे यूज करना चाहते हो सस्ते, भाई महंगे यूज करोगे तो ना, तो ड्रीम बहुत बड़े आपके। ठीक है, यहाँ पर ड्रीम मेरे भी बड़े थे, तो मैंने काम करना स्टार्ट किया। मैंने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए काम करना स्टार्ट किया, मेरा नेटवर्क बनता चला गया, सुपरवाइजर बना, एएम बना, मैनेजर बना। तो उसके बाद चेक करो कि मैनेजर बनने के बाद आपको पता है कि यार 50% डिस्काउंट मिल रहा है सीधा ही। 50% हमें जो प्रोडक्ट है आज एक इतने सस्ते मिल रहे हैं एक मैनेजर लेवल पे, मतलब कि जैसे हम घर पे पानी पीते हो ना, हम ऐसे पूरा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। कभी मैं बोलता था कि मेरी टूथ जेल के साथ आईडी लगनी चाहिए, आज वही प्रोडक्ट हमारे घर पे इतने सस्ते हो चुके हैं। तो ये चीज मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आज पैसा भी आ रहा है, आज प्रोडक्ट भी सस्ते हैं। इसलिए दोस्तों, आज आपका जो लेवल है ना, आप अभी कस्टमर होंगे, बहुत सारे पर्सन अभी प्रेफर्ड कस्टमर होंगे जो भी सिर्फ 5% डिस्काउंट पे बैठे हैं। तो भाई असिस्टेंट सुपरवाइजर कर लो आप मेहनत करके, आप सीधे ही 35% डिस्काउंट पे आ जाओगे। 35% डिस्काउंट मिलेगा आपको, 35% डिस्काउंट ये असिस्टेंट सुपरवाइजर पे। अगर आपने एक एलोवेरा जेल भी किसी को बताया है ना, तो आपको सीधा ही उससे 600 रुपये आ जाते हैं। तो सोच के देखो आप कि यहाँ पर आपको प्रोडक्ट भी सस्ते और आपको आगे कस्टमर भी खुश आपका, अगर आप उसको 200 रुपये सस्ता भी दे रहे हो, चेक कर रहे हो आप। तो यहाँ पर यह एक चीज है कि आपको, अगर आपको अब भी लगता है कि हाँ यार प्रोडक्ट महंगे हैं, ठीक है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हमारा काम देखो, स्टार्टिंग में हमें लाइफ टाइम के लिए प्रोडक्ट बेचना नहीं होता। ठीक है, उसके बाद मैं आपको आगे इसमें थोड़ा बताता हूँ कि यहाँ पर हमें अपनी हैसियत थोड़ी वो बड़ी करनी है। अब बहुत सारे पर्सन एक चीज बोलते हैं इस बिजनेस में कि यार प्रोडक्ट बेचने का काम है क्या, प्रोडक्ट मैं सेल नहीं कर सकता। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ना तो ये सेल्समैन का काम है हमारा, ना हम सेलू बंदे रखते, ना हमें सेलू बंदों की जरूरत। ठीक है, हमें बेचने वाले पसंद भी नहीं है जो लोग बेचते हैं, और बेचने वाले किसी को पसंद भी नहीं होते। आपने भी देखा होगा, जब आप कहीं पर बस स्टेशन पे खड़े हो, रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, आपके पास कोई बंदा आता है और आपको बोलते हैं ये सामान ले ले, तो आपको लगता है कि आप उसको साइड करते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेचना किसी को अच्छा नहीं लगता, मतलब ऐसे किसी को अच्छा नहीं लगता।
तो आपको ये चीज मैं बता रहा हूँ कि हमें सेल्समैन की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको लग रहा है ना कि ये बेचने वाला काम है, तो आप एक बार मुझे देखो, आपको क्या हम यहाँ पर सेल्समैन नजर आ रहे हैं? हमारे ऊपर की जितनी भी अपलाइन है, एक एक महीना रहो सबके साथ। अगर आपको लग रहा है कि वो सेल्समैन की तरह दिन भर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है, अपनी गाड़ियों में रख रख के BMW में जा जाके लोगों को प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि भाई बिजनेस छोड़ देना। भाई BMW में, मर्सिडीज में जो आज इंजॉय लाइफ इंजॉय कर रहे हैं वो, क्या आपको लगता है हाँ बेचना है? वो बेचना किस तरीके से होता है वो समझना है हमने। ठीक है, बेचना हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि एक सेल्स में यहाँ पर हमारा काम क्या है। हमारा काम ये नहीं कि हम लाइफ टाइम के लिए प्रोडक्ट बेचेंगे, स्टार्टिंग में वो काम करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं एक लड़की की वीडियो देख रहा था, चाय वाला, MBA चाय वाला, सभी ने देखा होगा। MBA वाला चाय वाला, वो उसने अपने एक बहुत कम टाइम में उस बंदे ने अपना मतलब ग्रोथ ली है। और वो MBA चाय वाला कैसे है ना बिलियनियर बना, उसने सब कुछ बताया हुआ कि मैं कैसे करोड़पति बना। ठीक है, तो आपने उसकी स्टोरी सुनना। उसने एक चीज बोली है कि अगर आपको लगता है ना कि मतलब को बहुत सारे पर्सन को लगता है कि हमें बेचना पड़ेगा, तो बेचना किस तरीके से होता है उसने वो तरीका बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। देखो हमारा काम क्या है यहाँ पर, सुजासन देना, रेफर करना किसी को। जैसे आपको देखो बेचना पसंद नहीं, क्या आप लोगों को सलाह देते हो कि भाई कपड़े मैं कपड़े लेके आया हूँ, बहुत अच्छे कपड़े हैं, सस्ता भी मिला है मुझे, ठीक है, डिस्काउंट भी बहुत अच्छा देता है और कपड़ा अच्छा है, चलता है, तो आप किसी बंदे को बता रहे हो, तो वो आप क्या कर रहे हो? बेच रहे हो या सुजासन दे रहे हो? सलाह दे रहे हो ना। ओके, उसके बाद आपने किसी से अपनी कटिंग कराई है ड्रेस, और उसकी जाके आप तारीफ कर रहे हो किसी और बंदे के पास, तो वो क्या कर रहे हो? आप बेच रहे हो आप उसको? नहीं। ठीक है, ऐसे ही आपने किसी से जूते लिए, ठीक है, किसी डॉक्टर से आप दवाई लेके आए, मान के चलो आपको खांसी है, ठीक है, खांसी के लिए आप क्या करते हो? खांसी के लिए आप कहीं जाते हो और आपको बहुत अच्छी सी मतलब कि दवाई दे दी किसी डॉक्टर ने, ठीक है, और आप उसकी सजेशन किसी सामने को देते हो कि भाई मैंने उस डॉक्टर से लिया दवाई, बहुत अच्छा डॉक्टर है और बहुत अच्छी दवाई है, ये आप दे रहे हो, बेच रहे हो क्या आप? नहीं। तो यही हमने सिंपल यही समझना है, फोर एवर के अंदर यही तो सिस्टम है। फोर एवर में हम सिर्फ सुजेशन देते हैं, रेफर करते हैं, किसी को बेचते नहीं। ठीक है, यहाँ पर अब मैंने देखो फोर एवर के प्रोडक्ट यूज किए और मैं आगे किसी को सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि और हमारा काम तो एक चला चला है, हमें किसी को बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सबको पता है कि यार लॉकडाउन में, कोरोना में लोगों को सबको पता था कि भाई इम्यून सिस्टम के लिए हमें अपना विटामिन C चाहिए होता है, इम्यून सिस्टम बेस्ट रखना है हमने। तो अब सबको पता है इम्यून सिस्टम बेस्ट किससे होता है। ठीक है, आधा किलो संतरे खा लोगे डेली? 10 मौसम्मी के जूस पी लोगे डेली? नहीं ना। ठीक है, आधा किलो दही ले लोगे आप बड़ी आंत को साफ रखने के लिए, मतलब जो हमें गुड बैक्टीरिया चाहिए होते हैं, आधा किलो दही खा लोगे आप डेली? 1.5 किलो नहीं खा सकते। ठीक है, 1.5 kg आप बादाम अखरोट खा लोगे डेली? नहीं खा सकते। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन आपको जो हमारी बॉडी को मिल रहा है नहीं, तो यही सेम हमने सामने वाले पर्सन को बताना है। ठीक है, आज के टाइम में आप चेक करो कि आप हम जब है ना ये फोरा के प्रोडक्ट यूज करते हैं और सामने वाले को जाके बताते हैं, तो वो एक ही पर्सन ने बोलता है कि यार वाकई में किया है, मुझे रिजल्ट आएगा। ठीक है, वो जब यूज करता है उसको रिजल्ट आता है, वो 100 कस्टमर और लेके आता है, और वो पर्सन एक ही चीज बोलता है। बाकी आप फोर की कितनी भी टेस्टिमनी देख लो, आप किसी भी अभी मीटिंग में मैं पूछ लेता हूँ किस किस को रिजल्ट आया फोर के प्रोडक्ट से, हजारों बंदे हाथ खड़े करते हैं, हजारों बंदे का मैसेज है कि हाँ मेरी फैमिली को आए रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खरीदते हैं हमारे प्रोडक्ट और लाइफ टाइम के लिए यूज करते हैं फिर वो। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे प्रोस्पेक्ट एक चीज बोलते हैं कि मेरे पास लोग नहीं है, मेरे पास है ना, मेरे पास लोगों के नहीं जानता, मैं लोगों को नहीं जानता, मेरे पास लोगों का नेटवर्क नहीं है, मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। मैंने भी आपको बताया था कि मेरे पास भी नेटवर्क नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक चीज सीखी थी कि अगर एक बेस्ट नेटवर्कर होता है ना जो, वो किसी भी एरिया में बिजनेस कर लेता है। उसको ना ही लोग, उसको सिर्फ 3 चीजें चाहिए होती हैं, एक तो उसको खुद वो उस एरिया में, दूसरा वहां पर लोग, और तीसरा वहां पर कोई कंपनी, वो उस एरिया में भी अपना बिजनेस कर लेता है। तो यहाँ पर सेम आपने वही करना है। यहाँ पर आपको मैं एक चीज बताता हूँ, देखो आप बोलते हो ना कि मैं किसी को नहीं जानता, मेरे पास इतने लोग नहीं है। ठीक है, देखो आप अभी किससे बात कर रहे हो? आप जब बाहर निकलते हो, आपकी शादी में जाते हो, तो वहां पर क्या होता है?
ठीक है, आपने अपने घर पे कोई फंक्शन रखा था, वहां पर फंक्शन में आपने न्यूज़पेपर में ऐड डाली थी, लोगों को बुलाया था, या आपने, रिश्तेदार आपके पहले से ही थे, आपके रिश्तेदार थे, आपने कार्ड तभी दिया, आपने यार दोस्त तभी बुलाए थे, तो आपने वो कार्ड में देखना है एक एक रिश्तेदार के आगे कितना रिफरेंस होता है, मतलब कितना आप उससे बंदे से रिफरेंस ले सकते हो। ठीक है, एक एक बंदे से आप कितने, मतलब कि जैसा आपका कोई फ्रेंड है वो बोलता है कि मेरे पास है ना, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, वो बिजी है, तो आप उससे कितना रेफरेंस ले सकते हो आगे, उसके पास आप कोलैबोरेट करते हैं। हम जैसे आज के टाइम में हम इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग होते हैं, हम उसको बोलते हैं कि भाई मैं तेरी स्टोरी लगाऊंगा तो मेरी स्टोरी लगा, तेरे भी फॉलोअर्स बढ़ेंगे और मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, आपने अब उसकी स्टोरी कैसी होगी, वो अपनी स्टोरी लगाएगा, वो अपनी खुद की डीपी दे देगा कोई निकाल के। ठीक है, वो अपनी खुद की कोई फोटो देता है, हम उसकी लगा लेते हैं। लेकिन जब हम उसको बोलते हैं कि अब मेरी ये स्टोरी लगा, अब हमारी जो पिक होती है उस पे हमारा कॉन्टेक्ट बना होता है, वर्क फ्रॉम होम के लिए कॉन्टेक्ट करें, घर बैठे काम करने के लिए कॉन्टेक्ट करें, तो आपने भी सेम ऐसे ही कोलैबोरेट करनी है। सोशल मीडिया सबसे बड़ा, मैं बताता हूँ कि कहते हैं कि सोशल मीडिया तो समुद्र है, समुद्र, कितने भी आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं एक दिन में, आप ना एक दिन के अंदर आप 700 800 नंबर मंगा सकते हो एक दिन के अंदर। मैंने, मेरे पास हुआ, मैंने एक ऐड डाल दी थी, मैंने एक ऐड डाल दी थी, कोई ग्रुप था ऐसे ही, ठीक है, वो फेसबुक के ऊपर, और वो ग्रुप में मैंने देखा कि उस ग्रुप में कम से कम, वो ग्रुप में 8 लाख लोग हैं। मैंने उस ग्रुप में लिख दिया कि वर्क फ्रॉम होम के लिए, मैंने एक अपना कॉन्टैक्ट बनाया और उसमें डाल दिया, तो वहां से मुझे 700 नंबर आ गए एक दिन के अंदर, 700 नंबर, 3 दिन लगे मुझे नंबर ऐड करने में। तो आपको ये चीज मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ही आप सोशल मीडिया यूज करते हो, फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करते हो, तो वहां पर आपको बहुत सारे, बस ये है कि आप स्टोरी क्या लगा रहे हो, आपका स्टेटस क्या है वो बताता है आपका। बहुत सारे तो स्टोरी ही ऐसे लगाते हैं, कर तो रहे हैं बिजनेस, लेकिन जब उनके पास कॉल करेगा ना कोई, सॉन्ग ऐसा लगा के रखते हैं ना, तो बंदा समझ लेता है कि ये तो कोई ऐसा ही बंदा है, वो उसके साथ बिजनेस करता ही नहीं। काफी लोगों की कलर ट्यूनिंग ऐसी लगाई होती है ना, जब बंदा कॉल करता है तो उसने ऐसा ही, मतलब लव उसका कोई सॉन्ग लगाया हुआ है, ठीक है, उसने ऐसे ही उसका लव मैटर किसी के साथ, तो उसने उसको सुनाने के लिए सॉन्ग लगा रखा है, तो वो सबको सुनाता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपके पास ना जब कोई कॉल करे, तो आपके पास कोई सॉन्ग, वैसे तो सॉन्ग होना चाहिए, चलो अगर है तो कोई मोटिवेशनल तो रखो। काफी के लोगों के सॉन्ग ऐसे वैसे रखे होते हैं, फिर बोलते हैं कि हमारा काम नहीं चल रहा है। तो पहले सॉन्ग भी अपना चेक करो आप, ठीक है, और उसके बाद स्टेटस। हमेशा कहते हैं कि देखो, मैं आपको चीज बताता हूँ, यहाँ पर डुप्लीकेशन बहुत जल्दी होती है, डुप्लीकेशन जैसा करोगे वैसा डुप्लीकेशन हो जाएगी। ठीक है, हमारे एक सीनियर थे, उन्होंने अपनी गाड़ी के पीछे लिख दिया नेक्स्ट बीएमडब्ल्यू, तो आगे जितने भी उसकी टीम में गाड़ी लेके आ रहे हैं पर्सन, वो सब कोई लिख रहा है नेक्स्ट बीएमडब्ल्यू, नेक्स्ट मस्टैंग, नेक्स्ट मर्सिडीज, नेक्स्ट ऑडी, सब ने अपनी गाड़ी के पीछे लिख दिया। अगर वही सीनियर लिख देता मित्रा दी छतरी, अगर वही सीनियर लिख देता कुछ और, तो फिर नीचे टीम क्या करती, तो यहाँ पर डुप्लीकेशन होती है। आज आप अपनी टीम को कैसे डुप्लीकेट कर रहे हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड होगा। जैसा आप बनोगे, जैसा अपनी टीम को बनाओगे, तो वो आपकी टीम वैसा ही बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपनी, मैटर करता है आप अपनी टीम को क्या सिखा रहे हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके कितने, 10वीं में कितने फ्रेंड थे, +2 में कितने फ्रेंड थे आपके साथ, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, जहां जाते हो आप, तो आपको इतने लोग मिलते हैं। बट वही है ना कि माइंड सेट अभी छोटा है। जब बिजनेस में आते हैं ना, माइंड सेट छोटा होता है। मुझे भी लगता था कि सिर्फ ये बिजनेस में अपने गांव के लोगों को अगर चल गया साथ में कोई, ठीक है, नहीं छोड़ दूंगा। भाई गांव से कोई बंदा नहीं चला था, ठीक है, गांव से नहीं चला, कोई आसपास से नहीं चला। लेकिन आज पूरे इंडिया में, आज मैं बताता हूँ कि वर्ल्ड में आज 4 5 कंट्री में बिजनेस है। क्यों, कैसे है वो, कोई रिश्तेदार बैठा था, रिश्तेदार तो कभी यूपी में नहीं गया मेरा, ठीक है, मेरा हिमाचल में कोई रिश्तेदार नहीं था, हरियाणा पंजाब में रिश्तेदार जरूर थे, लेकिन फिर भी आज पूरे इंडिया के अंदर बिजनेस कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर समझ गया था कि नेटवर्क बनाना कैसे होता है। तो आपने वो चीज सीखनी है। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं कि जब आप करते हो, आपको धीरे धीरे मीटिंगों में सिखाया जाता है, या आपको इनविटेशन फॉलो, एक मीटिंग होती है उसमें सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये बिजनेस तो उसने किया था, उसका तो चला नहीं, बोलते हैं जी, आपको आपका कोई पड़ोसी मिल जाता है, अरे भाई मैंने भी किया था। मैं बताता हूँ, बहुत सारे लोग मिलते हैं, ये तो मेरे अंकल ने किया था, मेरे नेवर ने किया था, मेरे फ्रेंड ने किया था, उसका तो बिजनेस चला नहीं। तो आपको मैं एक चीज बताता हूँ, देखो, सबसे पहले कोई भी काम होता है ना, वो चलता नहीं, उसको चलाना पड़ता है। आपके घर में गाड़ी है, आपके घर में बाइक है, वो अपने आप चल जाती है, नहीं ना, चलाना पड़ता है उनको। ऐसे ही कोई काम चलता नहीं, चलाना पड़ता है।
ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो जो बंदे बोलते हैं ना कि उसने किया था, उसका तो चला नहीं। अब एक क्लास है, एक क्लास में बच्चे पढ़ते हैं 50, सेम एजुकेशन है, सेम टीचर है, सेम मतलब उनके पास किताबें बुक्स हैं, ठीक है, सेम सेमेस्टर है, सेम सब टाइमिंग है, सेम टीचर है, लेकिन फिर भी 40 बच्चे पास हो गए हैं, 40 में से 10 बच्चे टॉप आ गए हैं, और 10 बच्चे जो फेल हो गए हैं 50 में से। अब जो 50 में से 10 बच्चे फेल हुए हैं, तो कमी किसके अंदर है, बताओ जी। अब अगर मुझे मिलता है ना, कोई बंदा बोलता है कि उसने किया था, उसने किया था, उसका एक एक मैं आपको अभी बताता हूँ जग जाहिर किस्सा, कि एक लड़की की मैंने मतलब बातचीत की उससे, मैंने उसकी आईडी लगानी थी, उसने मुझे बोला, कहता है सर ये बिजनेस नहीं करना। मैंने बोला क्यों? ये तो बिजनेस ना मेरी दीदी ने किया था, उसने भी अपना आधार पैन कार्ड लगाया था, वो तो उसका तो बना नहीं 1.5 साल में कुछ। तो मैंने बोला कि आधार पैन कार्ड लगाने से अगर कोई बंदा मैनेजर बनता या किसी को पैसा आता, तो आज हमारी फैमिली में 10 मेंबर हैं, 10 के 10 को मैं मैनेजर बना देता, पैन कार्ड आधार कार्ड लगा के। पैन आधार कार्ड लगाने से काम नहीं चला करते। कर लिया बिजनेस और बोलते हैं हमने बिजनेस किया था। बिजनेस में सक्सेसफुल बनना है तो बिजनेस को करना पड़ेगा, फेल होना पड़ेगा। जितनी ज्यादा फेलियर का मुंह देखोगे आप, जितनी ज्यादा इस बिजनेस में फेल हो गए आप, ठीक है, बट गिव अप नहीं करना। फेलियर जितनी ज्यादा फेल होते चले जाते हो, फेल होते चले जाते हो, उतनी ही सक्सेस के करीब होते हो आप। तो यहाँ पर आपने वो चीजें सीखनी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो लोग बोलते हैं कि उसने किया था, उसने किया था, उसको कंपनी के बारे में नॉलेज नहीं होगी, उसने सही से गाइडेंस नहीं ली होगी, उसको प्रोडक्ट के बारे में पूछ के देख लो, उसको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी, उसको मार्केटिंग प्लान के बारे में पूछ के देख लो, उसको मार्केटिंग प्लान की नॉलेज नहीं होगी। मैं बहुत लोगों से पूछता हूँ जो बोलते हैं कि उसने किया था, उसने किया था, मैं बोलता हूँ मुझे मिलवाओ। जब मैं उससे पूछता हूँ व्हाट इज रॉयल जेली, ठीक है, हमारा हनी कहाँ बनता है, कहता यूएसए में। मैंने बोला ठीक है, यूएसए में बनता है नहीं? कहता हाँ यूएसए में बनता है, यूएसए की कंपनी है। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला कि जो हमारा एलोवेरा नेक्टर है कितने परसेंट उसके अंदर क्रेनबेरी और एप्पल है, उसको वो नहीं पता। मैंने पूछा कि कौन से प्रोडक्ट में विटामिन डी है, उसको ये नहीं पता। कौन से प्रोडक्ट में चंदन है, कौन से प्रोडक्ट में अल्कोहल है, ठीक है। सुपरवाइजर को कितने परसेंट कमीशन आती है और कैसे आती है, उसको ये नहीं पता, ठीक है। तो उसको ये नहीं पता कि जो हमारी कंपनी है कौन सी वैरायटी में डील कर रही है, वो कौन से उसके पास बेस्ट वैरायटी है, क्या नाम है उस पौधे का, उसको ये नहीं पता। उसको ये तक नहीं पता कि इंडिया में कब कंपनी आई थी। उसको ये तक नहीं पता कि असिस्टेंट सुपरवाइजर कितने सीसी पे होता है, ठीक है। उसको ये नहीं पता कितने परसेंट असिस्टेंट सुपरवाइजर को इनकम आती है। तो आप चेक कर लो, हम सोच लेते हैं कि उसने बिजनेस किया था, ठीक है। तो देखो बिजनेस कभी भी उस बंदे की बातों में मत आना जो फेलियर है। यहाँ पर सक्सेसफुल लोगों की सुनो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके एरिया के अंदर आपके 3 दोस्त हैं, ए बी सी, ठीक है। आपके एरिया में आपके 3 फ्रेंड है, ए बी सी। ए है, जो ए अपना बिजनेस माइंडेड बंदा है, उसका बिजनेस सक्सेसफुल है वो बिजनेस में, और उसका बिजनेस बहुत अच्छा रन है, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। और जो बी है, बी ए को देख के कॉपी करता है, वो ए जैसा बनना चाहता है, वो ए जैसा बिजनेस करना चाहता है। और जो सी है, वो फेलियर है, उसके पास कोई काम धंधा नहीं, या वो 8-10 हजार रुपए की कभी जॉब मिल गई तो कर लेगा, उसके पास कोई काम धंधा नहीं है। तो आप मुझे बताओ, आप अपने एरिया में बिजनेस करना चाहते हो, आप किसकी सलाह लोगे? सी की कौन कौन लेगा? सी की तरफ देखेंगे भी नहीं, बी के बी को आप देखेंगे भी नहीं। सभी ए की सलाह क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि ए सक्सेसफुल है। तो भाई यहाँ पर बिजनेस में यार, जो बंदा 95 लाख की यहाँ पर मर्सिडीज लेके आया, उसको तो हम देख नहीं रहे, हम उसको देख रहे हैं कि वो उसने किया था 2 साल पहले, उसका तो चला नहीं। तो भाई ऐसे तो कभी कुछ नहीं बनेगा, आप उन्हीं लोगों की सलाह ले रहे हो। मैंने ना एक मतलब कि यहाँ पर गुरु मंत्र सीख लिया था कि बिजनेस में सक्सेसफुल होना है ना, जो हमारा सीनियर, जो हमारी अपलाइन है, बस उनके पीछे चलते रहो। जो वो सिखा रहे हैं, जो वो बता रहे हैं, बस उसको मानते चलो। अगर अपलाइन ने बोल दिया ना, सीनियर ने बोल दिया कि भाई ये मेज नहीं है, ये पत्थर है, पत्थर, तो मजाल मैं उस चीज को मेज बोल दूं, मैं बोलूंगा कि पत्थर ही है ये, ठीक है। तो ये काम करना पड़ेगा हमें, अपलाइन की मान के उसी बंदे को हमें कॉपी करना पड़ेगा जिसने बोल दिया कि ये काम ऐसे करना तो ऐसे ही करना है। मैं उसमें कभी भी कोई ऐड नहीं करूंगा अपना,
ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करेंगे जी, सक्सेसफुल पर्सन की सलाह लेते हैं। तो इस बिजनेस में कामयाब होना है तो भाई क्यों किसी बात में आ रहे हो, क्यों आपको कोई 2 साल बाद मेहनत करने के बाद, काफी पर्सन ऐसे हो जाते हैं, काफी टाइम हो जाता है, 2 साल हो जाते हैं, तो उनको लगे वो टूटना स्टार्ट हो जाता है, वो अंदर से टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, वो मोटिवेशन में मतलब ले लेके वो इतने वो हो जाते हैं कि फिर उनको लगता है कि मेरी ट्रेनिंग उनको कोई असर नहीं करती फिर वो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जितने ज्यादा फेलियर होते हो आप, मैं अगर आपको अपने बारे में बताऊं कि मेरे यहाँ पर सुपरवाइजर बनने के बाद 50 लोगों की टीम थी और 50 के 50 लोगों की टीम बैठ गई थी। मार्केटिंग प्लान में हमारे कंपनी पॉलिसी में कुछ सिस्टम में है ना चेंज आया था, तो काफी लोगों ने बिजनेस छोड़ दिया था। 50 लोगों ने जब बिजनेस छोड़ा, मैं बिल्कुल अकेला था सुपरवाइजर बनने के बाद। तो उस टाइम पे मैं भी बोल सकता था कि मेरी तो टीम बैठ गई। कहते हैं लीडर वो नहीं जिसकी 10 बंदों की टीम थी, 10 लोगों की टीम बैठ गया और उनके साथ घर बैठ गया। वो लीडर वो है जिसकी 10 लोगों की टीम बैठ गई, 1000 लोगों की टीम खड़ी करता है वो। ठीक है, तो मैंने 50 लोगों की बात बोल दी थी कि भाई बिजनेस में आना अपने करना है, तो कल मैं सक्सेसफुल होऊंगा, फिर आपको मैं बुलाऊंगा नहीं। तो वही मैंने करके दिखाया। उन 50 लोगों को मैंने बुलाया तक नहीं था और मैं मैनेजर बन गया था। तो यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपने, आपके अंदर लीडरशिप होनी चाहिए, आपने सक्सेसफुल लोगों की बात सुननी है यहाँ पर। ठीक है, जो यहाँ पर फेलियर है, कभी भी उसके फेलियर बंदा ना खुद बचता है ना बचने देता है। और कहते हैं कि है ना, नेगेटिविटी एक ऐसी चीज होती है, आप कैंसर से बच जाओगे, कोरोना से बच जाओगे, टीबी से बच जाओगे, लेकिन नेगेटिविटी ना खुद बचती है ना किसी बंदे को बचने देती। तो इसलिए आपने नेगेटिव बंदे से तो दूर ही रहना है। और बहुत सारे पर्सन बोलते हैं कि क्या कन्विंस करना पड़ेगा, हम किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। बहुत सारे पर्सन एक चीज बोलते हैं, हम किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जो बंदा किसी को कन्विंस नहीं कर सकता ना, वो लाइफ में कहीं पर भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। क्योंकि कन्विंस की इस बिजनेस में छोड़ो, आपको बाहर भी जरूरत पड़ती है। बाहर भी हमें कन्विंस की बहुत, मतलब कि हमें नीड होती है कि हम किसी को कन्विंस कैसे करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग इसके ऊपर नॉलेज लेने के लिए इसके कोर्स लेते हैं। 10-10, 15-15, 20-20 हजार रुपए का कोर्स लोग बाय करते हैं। हमारे सीनियर थे मनदीप सर, वो बताया करते थे कि हैं वैसे हमारे सीनियर, वो बताते हैं कि वो 1-1 लाख रुपए, 1.5-1.5 लाख रुपए का कोर्स लेते थे। वो सीखा करते थे, मीटिंगों में जाया करते थे, वो 1.5-1.5 2-2 लाख रुपए उन्होंने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये बिजनेस मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे हमारे बिजनेस में जब हम लोगों को बिजनेस दिखाते हैं, सबको हम एक चीज दिखाते हैं कि देखो हवा पानी हालात खराब हो चुके हैं, बंदा बोलता है हाँ जी। हम बोलते हैं देखो न्यूट्रिशन की जरूरत है अच्छी, कहता है हाँ जी। हम बोलते हैं उसको कि देखो फिर मार्केटिंग प्लान में ऐसे पैसा आता है, ये हमारे प्रोडक्ट हैं, और ये ऐसे करके हमारी टीम में गाड़ियां आई हैं। जब गाड़ियां देखता है ना बंदा टीम फायर की, जब उसको दिखती हैं हजारों गाड़ियां 6464 नंबर की, इतनी बड़ी लाइन जब वो बंदा देखता है, और गाड़ियां कौन कौन सी, BMW, मर्सिडीज, रेंज रोवर, ऑडी, तो तब बंदे की बात बोलता है कि भाई मुझे बिजनेस ज्वाइन करा दे बस, क्योंकि कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कन्विंस वहां करने की जरूरत पड़ती है, पता कौन सी कंट्रियों में, जहां पर बीमारी नहीं है, जहां पर बेरोजगारी नहीं है। ठीक है, फॉरेन में अगर मैं आपको बताऊं कि 20-20 हजार सीसी करते हैं लोग, 20-20 हजार सीसी। रॉल्फ किप को जानते हो, जर्मनी कंट्री का है। 8 से 9 करोड़ पॉपुलेशन है जर्मनी की, लेकिन वहां वो 20 हजार सीसी करता है उस देश में एक साल के अंदर, 20 हजार सीसी। इंडिया में तो अभी 4 से 5 हजार सीसी होते हैं एक साल में, जो कोई एक पर्सन अपने उससे करता है। लेकिन वहां पर आप चेक करो कि 20-20 हजार सीसी एक रॉल्फ किप करके आता है जर्मनी से, जहां पर ना बीमारी है ना बेरोजगारी है। कोई 10 हजार, कोई 7500 सीसी कर रहा है, कोई 5000 सीसी कर रहा है। लेकिन इंडिया के अंदर पॉपुलेशन कितनी है, इंडिया छोड़ो, यूपी को भी उठा के देख लो यार, 25 करोड़ तो यूपी के अंदर है। इतनी तो मैं कह रहा हूँ कि देशों में नहीं है, लोगों के कंट्रियों में नहीं है। ठीक है, तो आप चेक करो कि इंडिया के अंदर बीमारी है, बेरोजगारी है, तो इंडिया में आपका बिजनेस कितना चलेगा जी। तो लक्की हो आप, इंडिया में पैदा हुए हो आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि कन्वेंट स्किल सीखने के लिए लोग ट्रेनिंग लगाते हैं, तो आपको यहाँ पर फ्री में दी जाती है, फ्री में बताया जाता है आपको यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे पर्सन एक चीज बोलते हैं कि ये बिजनेस तो मैंने भी किया था पर मेरा तो चला नहीं था बिजनेस। ठीक है, ये बिजनेस उसने किया था। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो ठीक है, ऐसे बिजनेस मैंने बहुत देखे हुए हैं, मैंने भी काम किया था फॉर एवर के अंदर, मेरा काम नहीं चला। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो सबसे मानने वाली बात यह है, अब सबको पता है कि शाहरुख खान एक एक्टर है। ठीक है,
वो एक्टर है, उसकी ये मूवी होगी, आपको ये पता होगा। लेकिन क्या आपको उसके कमर का साइज पता है? क्या आप उसको फेवरेट कलर का पता है? क्या उसको आपको फेवरेट फूड जो आप खाता है उसका पता है? ठीक है। ऐसे ही हमें क्या होता है, कंपनी के ऊपर ऊपर की नॉलेज होती है। हमें पता होता है कि अमेरिका की कंपनी है, हेल्थ और एलोवेरा जेल कनेक्टर का यहाँ पर बंदा वही पैसा कमाएगा जिसको नॉलेज है। मैं जब आया था मेरी नॉलेज जीरो थी, तो मैं कितने पैसे कमा रहा था यहाँ से? जीरो। मैंने एक भी रुपया नहीं कमाया इस बिजनेस से जब मैं आया। लेकिन मैंने जब नॉलेज लेनी स्टार्ट की, मेरी नॉलेज बढ़ती चली गई, तो मेरी इनकम भी बढ़ती चली गई। अगर यहाँ से मैं आज 1 लाख रुपया कमा रहा हूँ, तो मुझे 1 लाख रुपए की नॉलेज है। अगर यहाँ पर कोई 20,000 रुपये कमा रहा है, तो उसको 20,000 रुपये की नॉलेज है। अगर यहाँ से कोई 1,000 रुपया कमाता है, तो उसको 1,000 रुपये की नॉलेज है। अगर कोई हमारा सीनियर यहाँ से 3,000 रुपया कमाता है, तो उसकी 3,000, सॉरी, हमारा सीनियर अगर कोई 3 लाख कमाता है, तो उसको 3 लाख रुपए की नॉलेज है। अगर कोई हमारा सीनियर यहाँ पर 5 लाख की इनकम कमाता है, तो उसको 5 लाख की नॉलेज है। अगर यहाँ से कोई 15 लाख कमा रहा है, तो उसको 15 लाख की नॉलेज है। तो यहाँ पर हमारी जो नॉलेज होती है वो हमारी इनकम बताती है। कभी भी हमारी इनकम हमारी मतलब पर्सनैलिटी से आगे नहीं जा सकती। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी जो इनकम, वो बताती है कि आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए। तो आपको अपनी ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है। ये बातें छोड़ दो कि मैंने भी पहले किया था, मेरा काम नहीं चला था, क्योंकि पहले नॉलेज नहीं ली हमने। मैं भी बोल सकता था, लेकिन आपने नॉलेज लेनी पड़ेगी, आपने सिस्टम में साथ जुड़ना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद बहुत सारे पर्सन बोलते हैं अगर प्रोडक्ट से कोई बेनिफिट ना हुआ तो। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि यार, या तो माइंड के अंदर डाउट ही लेके चले जाएं, ठीक है, या काम करना स्टार्ट कर लें। अब मैं भी बोल सकता था कि यार हाँ, प्रोडक्ट मैं यूज, मतलब कि अगर मुझे बेनिफिट ना हुआ तो, अगर कंपनी के मतलब 42,000 एकड़ में प्रोडक्शन प्लांट ना हुआ तो अगर मैं ये सोचता तो शायद आज मैं बहुत पीछे होता। अगर मैं सोचता ना कि अगर फॉरएवर का मतलब यूएसए की कंपनी ना हुई तो, अगर फॉरएवर के 3,000 खेत ना हुए तो, जिसमें मतलब आपको पता है कि फूल लगाए हुए हैं, तो उस टाइम पे अगर मैं बोलता तो आज मैं बहुत पीछे होता। मैंने ये चीजें नहीं सोची। मैंने सिंपल क्या किया, जैसा बताया मैंने वैसा डुप्लीकेट किया। मुझे बताया कि भाई ये प्रोडक्ट बिजनेस का अगर रिजल्ट चाहिए, अगर लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना है, तो पहले खुद यूज कर ले, उसके बाद लोगों को बताना स्टार्ट कर दे। तो मैंने क्या किया, मैंने खुद प्रोडक्ट यूज किए। तो मैंने सबसे पहले नेक्टर यूज किया था। नेक्टर के बारे में जो कोई पूछता था ना, मैं नेक्टर के बारे में उसको पूरा बताता था। नेक्टर पे 1 घंटा बोल देता था मैं। क्यों? क्योंकि नेक्टर यूज करके देखा था। फिर मुझे पता लगा, कहते हैं अगर आपने हनी यूज कर लिया, हनी के बारे में बता सकता है, तो आर्टिक सी के बारे में बता सकता है। तो मैंने ये प्रोडक्ट यूज किए, अपनी फैमिली को यूज कराए। तो अब एक एक प्रोडक्ट पे मैं 1 1 घंटा बता सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने खुद यूज किए हुए हैं। तो जो जो आपने कभी यूज ही नहीं किया, आप बिजनेस तो कर रहे हो। आप काफी पर्सन तो ऐसे हैं 2 2 महीने से मीटिंग ट्रेनिंग लगा रहे हैं, प्रोडक्ट एक नहीं यूज करके देखा, और कहते हैं लाख रुपए चाहिए। तो भाई भूल जाओ, लाख रुपए दो। अगर आपको लाख रुपए कमाने हैं ना, तो पहले प्रोडक्ट यूज करो, फिर किसी को आगे बताओ, अपना बिजनेस शेयर करो, अपना लेवल अप करो। ठीक है। उसके बाद अब बिजनेस का, प्रोडक्ट का कैसे पता लगेगा? जब हम खुद यूज करेंगे तभी तो बता सकते हैं हम किसी को। ठीक है। तो हमें खुद यूज करना पड़ेगा। अब बहुत सारे पर्सन एक चीज बोलते थे ना कि प्रोडक्ट महंगा है, तो इसके बारे में मैंने पहले ही बताया आपको। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो। जो बोलते हैं ना प्रोडक्ट महंगा है, हम कैसे मतलब इसको यूज यूज कैसे करें? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो। एक एक एग्जांपल बहुत है ना, पुराना है। एक हेलमेट होते हैं जो आपने देखा होगा, रोड पे मिल जाते हैं, हमें हेलमेट मिलते हैं जी रोड पे। ठीक है। वो कितने का होता है? 100 150 रुपए का होता है वो, एक हेलमेट जो रोड पे रखे होते हैं। एक शोरूम में मिलता है हमें वो 1500 1600 रुपए से होते हैं स्टार्ट। 1500 1600 रुपए का मिलता है वो हमें। ठीक है। लेकिन जो रोड पे होता है वो क्या करता है, वो चालान होने से बचा लेगा। लेकिन जो शोरूम में पड़े हैं वो ओरिजिनल है, वो हमारी जान बचाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे प्रोडक्ट है ना, ये जान बचाते हैं। अगर आपको महंगा मिल रहा है, तो आपको क्वालिटी मिल रही है यहाँ पर। ठीक है। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत सारे पर्सन जी बोलते हैं मैं मेंबर नहीं बना सकता, मैं चैन नहीं बना सकता, मैं लोगों को नहीं जोड़ सकता। भाई हमारे साथ लोग तो खुद जुड़ते हैं, हमें जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब भी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। ठीक है। आपने देखो, आप जियो यूज करते हो, जियो यूज करते हो आप, वो किसने बनाई है? अंबानी ने। क्या आपको अंबानी जियो की सिम देने आया? क्या अंबानी आपका जियो का रिचार्ज करने आया? पेट्रोल पंप भी चलाता है वो रिलायंस का, क्या आप कभी पेट्रोल पंप डालने आया? वो नहीं ना।
तो सेम यही तो हमने सीखना है। हमने एक प्रोडक्ट क्या करना है, बेचने नहीं है, समझ रहा, हमें प्रोडक्ट बेचने नहीं है, हमें एक नेटवर्क क्रिएट करना है, हमने लोगों को सलाह देनी है, लोग अपना खुद प्रोडक्ट यूज करेंगे, आपको पैसा आता चला जाएगा। आपका 1,000 लोगों का भी नेटवर्क है ना, और उनमें से अगर टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, वो टूथपेस्ट, सिर्फ एक टूथपेस्ट 1,000 लोग सुबह उठ के, आपका 4 लाख रुपए का चेक है। लेकिन 1,000 लोगों का नेटवर्क बनेगा कैसे, उसके लिए आपको मीटिंग टेन को में आना पड़ेगा, अपने आप को सीखना पड़ेगा, ठीक है। और आपको मैं एक चीज बताता हूँ, देखो यहाँ पर बेचना कैसे होता है, ठीक है, वो हमें सीखा जाता है। किसी को कैसे बात करनी है वो यहाँ पर बताया जाता है, और किसी से क्या बात करनी है वो बताया जाता है, ठीक है। कोई भी याद रखना, कोई भी काम माँ की पेट से, माँ की कोख से नहीं सीखा जाता। उसके लिए क्या करना पड़ता है जी हमें, एक सेकंड, ओके, ओके ओके। तो अब चेक करो कि यहाँ पर कोई भी काम होता है हमें खुद मतलब कि स्टार्ट करना होता है, किसी भी कोई भी काम पेट से सीख के नहीं आता, सब कुछ यहाँ पर सीख के होता है, और काम वो मुश्किल होते हैं, ठीक है, जो आज तक किसी ने किया नहीं, ठीक है। उसके बाद आई थिंक अब मैंने बहुत सारे जो है ना आज डाउट्स थे और ऑब्जेक्शन थे वो मैंने क्लियर किए हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको एक दो और जो आपका अभी खत्म कर देता हूँ, जो आपका भी मतलब एक दो क्वेश्चन आपका रहता है, जो आपका डाउट रहता है। देखो, मैंने आपको एक चीज बताई है कि कोई भी काम होता है ना, मतलब कि हमें वो सीख के करना है, और कोई भी और काम वो मुश्किल है जो आज तक किसी ने किया नहीं था। जैसे लाइट का आविष्कार एक बंदे ने माइंड में आया, कहता है रात को भी मैं रोशनी करके दिखाऊंगा। लोग उसको क्या बोल रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो काम करने जा रहा था जो किसी ने किया नहीं। थॉमस एडिसन ने क्या किया, बल्ब का आविष्कार कर दिया। और एक पर्सन के दिमाग में आया, कहता है यार हम यहाँ बैठे बैठे जैसे पंछी उड़ते हैं, हम पंछी की तरह उड़ के किसी दूसरी स्टेट में जाएंगे। तो लोग बोलते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, लोग मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन राइट ब्रदर्स ने क्या किया, आपने देखा, उन्होंने जहाज बना दिया, ठीक है। एक पर्सन के माइंड में आया कि यार मैं यहाँ बैठे बैठे किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में बात करके दिखाऊंगा। लोगों ने बोला पागल हो गया, तो ऐसे भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि उसने के माइंड में वो आया था जो आज तक किसी ने किया नहीं, ठीक है। तो आपको पता है कि मोबाइल का उसने आविष्कार कर दिया। एक पर्सन के दिमाग में आया, कहता है यार ये पानी मैं बेचूंगा। लोग कहते हैं पागल हो गया, ये तो पानी इतना होता है, हम तो अपने यहाँ से भैंस नहलाते हैं, हमारे तो यहाँ पर है ना जानवर नहाते हैं इससे, तो ठीक है ये भी बिकेगा। लेकिन आज आप घर से निकलते हो तो 20 रुपए की बोतल मिलती है, आपको किसी होटल से 50 रुपए की मिलेगी, और कहीं आप उसमें जाते हो तो आपको वही बोतल 100 रुपए की मिलती है। तो उसके अब काम कौन सा मुश्किल है जो आज तक किसी ने किया नहीं भाई, फॉर एवर एक कंट्री से स्टार्ट हो गए, 168 कंट्री में पहुंच चुकी है, लाखों करोड़ों की जिंदगी चेंज हो चुकी है, हमारी क्यों नहीं हो सकती। तो ये सोच के आपने काम स्टार्ट करना है, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट है। आप अपना जरूर फीडबैक अपना अपनी अपलाइन को दें, जो भी आप मीटिंग लगाते हो अपनी अपलाइन को जरूर दें, अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर करें, अपनी टीम के साथ जरूर शेयर करें आप कि आपको मीटिंग कैसे लगी है। बाकी मेरी तरफ के सबको ऑल द बेस्ट है। ओके जी।